कभी सोचा है कि ये जो सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं या फिर स्मार्ट रोबोट्स, ये हमारी दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं? कैसे वो पलक झपकते ही किसी इंसान, गाड़ी या ट्रैफिक सिग्नल को पहचान लेते हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बना रही है, और इसका नाम है RTDETR। अच्छा, एआई विजन के सामने ना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक दुविधा, स्पीड या एक्यूरेसी, मतलब तेजी से काम करना है या फिर एकदम सही काम करना है। क्या कोई एआई एक ही समय पर फास्ट और एक्यूरेट दोनों हो सकता है? सालों तक एआई रिसर्चर्स इसी पहेली में फंसे हुए थे। इसको ना ऐसे समझते हैं, एक तरफ थे CNN मॉडल्स, अब ये थे एक तेज धावक की तरह, मतलब बहुत तेज। लेकिन उन्हें दौड़ने के लिए ना कुछ कुछ जुगाड़, कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती थी। मतलब स्पीड तो थी, पर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। ये एकदम एक चेस ग्रैंड मास्टर की तरह थे, एकदम सटीक, हर चाल सोच समझकर, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो। तो सवाल यही था, क्या हम एक ऐसा एआई बना सकते हैं जो एक धावक की तरह तेज भी हो और एक ग्रैंड मास्टर की तरह स्मार्ट भी? एक ऐसा मॉडल जिसमें रफ्तार और सटीकता दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो। और अब मैदान में आता है एक असली गेम चेंजर, RTDETR। ये वो एआई है जो इस सवाल का जवाब हाँ में देता है। ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें एक साथ लेकर आया है। तो RTDETR का पूरा नाम है रियल टाइम डिटेक्शन ट्रांसफॉर्मर, और सच कहूं तो इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। इसे खास तौर पर रियल टाइम में, मतलब बिना किसी भी तरह की देरी के काम करने के लिए बनाया गया है, और वो भी बिना एक्यूरेसी से कोई समझौता किए। तो आखिर इसका राज क्या है? ये सब छिपा है इसके एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन में, जिसे कहते हैं हाइब्रिड एनकोडर। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सोचिए कि एक बहुत बड़ी मुश्किल पजल सुलझानी है। क्या सारे टुकड़ों को एक साथ देखकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करना सही होगा? नहीं ना। पहले हम टुकड़ों को समझते हैं और फिर उन्हें सही जगह पर लगाते हैं। RTDETR का हाइब्रिड एनकोडर ठीक यही काम करता है। ये क्या करता है? ये पहले पजल के छोटे छोटे टुकड़ों को समझता है, मतलब ये पता लगाता है कि इमेज में क्या है, और फिर बहुत तेज टूल्स का इस्तेमाल करके उन टुकड़ों को बड़ी तस्वीर में जोड़ता है, मतलब ये पता लगाता है कि वो चीज़ कहाँ है। ये क्या और कहाँ को अलग अलग करके प्रोसेस करता है, और यही इसकी स्मार्टनेस है। पुराना तरीका तो ऐसा था जैसे हर संभव कॉम्बिनेशन को आजमाया जा रहा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी बर्बाद होती थी। जबकि RTDETR ये एक चतुर रणनीति अपनाता है। इससे ये भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर बचाता है, और नतीजा ये बहुत तेज हो जाता है। लेकिन देखिए, स्पीड ही सब कुछ नहीं है, है ना? RTDETR ये भी पक्का करता है कि उसके अनुमान एकदम सटीक हों, और यहीं पर इसका दूसरा बड़ा इनोवेशन सामने आता है। एक सिचुएशन सोचिए, हम एक पक्षी की तस्वीर देख रहे हैं। पुराना मॉडल शायद कहता, मुझे 99% यकीन है कि एक पक्षी है, लेकिन उसे ये ठीक से पता ही नहीं होता था कि तस्वीर में वो पक्षी है कहाँ। तो ये तो कोई खास मदद नहीं हुई, सही कहा ना? RTDETR एक नई मेथड यूज करता है। ये मॉडल को तभी कॉन्फिडेंट होने के लिए ट्रेन करता है जब वो ये जानता हो कि कोई चीज़ क्या है और वो ठीक ठीक कहाँ है। तो ये मुझे यकीन है कि ये एक पक्षी है, और मुझे यकीन है कि पक्षी ठीक यही है, के बीच का फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल दुनिया के टेस्ट में जब मुकाबला होता है तब ये कैसा परफॉर्म करता है? चलिए देखते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, RTDETR एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बैठा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज भी है और बहुत सटीक भी। इसने उस स्पीड और एक्यूरेसी वाली दुविधा को सच में हल कर दिया है। और हम यहाँ बस थोड़ा बहुत तेज होने की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। डीनो जैसे जो पिछले बेस्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स थे ना, उनके मुकाबले ये 20 गुना 20x तेज है। ये तो मतलब सच में पूरे खेल को ही बदल देता है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि RTDETR सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी सफलता है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जो एआई विजन के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। ये डेवलपर्स के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान बनाता है और कमाल की परफॉर्मेंस देता है। RTDETR ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि जटिल सोच को कुशल प्रोसेसिंग से अलग करना मुमकिन है। तो क्या ये चतुर रणनीति भविष्य में एआई के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी,
जिससे मशीनें हमारी दुनिया को और भी बेहतर तरीके से देख और समझ पाएंगी। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।